सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा नोटिस पीडीएफ के बारे में जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है और जो बच्चे वर्तमान में फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड में और फोर्थ में हैं, उनके मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। ये किसके लिए है, इससे क्या उनको फ़र्क पड़ने वाला, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। बस आपका प्रयास होना चाहिए कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि मेरे द्वारा हर एक बात सही तरीका से समझ में आ सके। और चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन देते रहे ताकि आपके लिए हम और भी वीडियोस लाते रहें। ये जो नोटिस आपको दिख रहा है, बेसिकली ये 19 पेज का पीडीएफ है। इस पीडीएफ में क्या है कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 वाले बच्चों के लिए एक सिलेबस का ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट मीन्स होता है कोई ऐसा चीज़ जो आगे आने वाले समय में अप्लीकेबल होगा, बट उससे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करके पब्लिक डोमेन में लाया जाता है ताकि बच्चे के मन में पहले जानकारी कुछ कुछ रहे, और अगर कुछ तरह का चेंजेस करना हो एकेडमिक के लोगों को तो वो उस ड्राफ्ट के बाद में चेंजेस करवा सकें। बेसिकली अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है कि यही सिलेबस होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, अभी ड्राफ्ट तैयार हो, क्योंकि जब भी कुछ एप्लीकेबल होता है तो जेयूटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको सभी को देखने को मिलेगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बाकायदा यहाँ पे पॉपअप करके मैसेज देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया और वो चीज़ अभी देखने को मिल रहा है, बट ऐसा कुछ अभी भी मैसेज देखने को नहीं मिला वेबसाइट में, नहीं नोटिस देखने को मिला। केवल ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है जो घूम रहा है आप सभी के बीच में, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हो, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईसीई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एमई, सीएस, जितना भी ब्रांच में डिप्लोमा होता है, अगर उसे आप झारखंड के अंदर डिप्लोमा कर रहे हो और आपका यूनिवर्सिटी का नाम जेयूटी है, तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे 2023 में नामांकन लिखवाए हैं ना, केवल उनके लिए, और वैसे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो थर्ड सेमेस्टर में नामांकन लिखवाए हैं, उनका सिलेबस जैसे पहले वाला रेगुलर का होते हुए आ रहा है वैसा ही होगा। बात कर लेते हैं कि जो बच्चे अभी वर्तमान में सीनियर है या सुपर सीनियर, जो भी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है, तो क्या उनका भी थर्ड और फिफ्थ वाला सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं हुआ। याद रखिएगा, कभी कोई नोटिस अगर आता है तो वो पहले वाले बच्चे के लिए नहीं होता है कि जो पहले से पढ़ रहे हैं। सिलेबस जब भी चेंज होता है वो एक नया सेशन के लिए होता है, मतलब आपके जूनियर्स के लिए जो 2023 में नाम लिखवाए उनके लिए होगा, जो 24 में नाम लिखवाएंगे उनके लिए होगा, जो नाम लिखवाएंगे 25 में उनके लिए होगा। जो पहले 2022 में या 2021 में नाम लिखवाइए उनके लिए नहीं है। उनका जो भी सिलेबस पहले से था वही उनके लिए रहेगा। अगर जैसे एग्ज़ाम दे देंगे सेकंड का और फोर्थ का, जैसे वो जाएंगे थर्ड में फिफ्थ में, तो जो सिलेबस उनके लिए पहले से छपा हुआ है, पहले से बना हुआ है, उनको वही फॉलो करना, उसी में से क्वेश्चंस आएगा, उसी में से एग्ज़ाम पूछा जाएगा और वही उनका सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा। कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा सिलेबस जब भी चेंज होता है वो नए बच्चों के लिए होता है। बात करते हैं इतिहास के बारे में, तो 2017 में लगभग आप सभी का जेयूटी यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुआ था। उसी वर्ष में एक एकेडमिक बैठक हुआ था जिसमें सिलेबस को चेंज कर दिया गया था। मतलब सिलेबस जो चेंज हुआ था वो 2017 वाले बच्चों के लिए हुआ था, और इसके बाद जितने बच्चे ने नामांकन लिखवाए उनके लिए, 17 वालों के लिए हुआ, 18 वालों के लिए हुआ, 19 हम लोगों के लिए था, 20 वालों के लिए हुआ, 21 वालों के लिए हुआ, 22 वाले को हुआ। तो जो 2022 तक जो नामांकन लिखवा के फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई किए, वो 2017 में सिलेबस बना था। अब 2016 में जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो 2016 में नाम लिखवाएंगे, जो 2019 में पास आउट हुए होंगे, उनके लिए थोड़ी ना था। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, फर्स्ट पेज में ही लिखा रहता है कि किस सेशन के लिए है। तो सेशन जो 23-26 वाले हैं उनके लिए हैं, जो 21-24 या 22-25 वाले हैं उनके लिए जैसा सिलेबस था वैसा ही होने वाला। जो चीज़ उनको करना था, ट्रेनिंग करना था, भीटी करना था, माइनिंग वाले हो, कोई वाले हो, उनका जो एटिस चल रहा था वही चलते रहेगा, ठीक है। बात करते हैं कि सिलेबस में चेंजेस देखने को क्या मिल रहा है। देखिए, अभी क्लियर नहीं है कि किस पेपर का एग्ज़ाम थ्योरी है, किसका प्रैक्टिकल, किसका सेशनल। ये जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरिएगा या फिर उससे पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी वक्त में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो कितना को थ्योरी है, कितना को प्रैक्टिकल है, क्या है। तो इसमें आने वाले समय में जब इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई नोटिस आएगा, तो हम आप सभी को बता देंगे। बट अभी समझना केवल यही है कि आपको टोटल 7 गो विषय है जिसको पढ़ना, जिसको मजबूत करना, ताकि एग्जामिनेशन अगर होता है तो इसी 7 विषयों में से होगा। पहला है बेसिक मैथमेटिक्स। पहले भी मैथमेटिक्स था, बस उसका नाम था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके, बट अब कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स। पहले था इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, 2 अलग अलग विषय हुआ करता था, बट अब दे दिया है बेसिक साइंस, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन स्किल पहले भी था, अभी भी है। पहले था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तब भी था, अभी भी है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप पहले भी था, अभी भी है।
और जहाँ पहले था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, अब वहाँ दे दिया फंडामेंटल ऑफ आईसीटी। और योगा और मेडिटेशन को एक्स्ट्रा जोड़ा गया। ये जो विषय आपको दिख रहा है योगा मेडिटेशन, ये बेसिकली आपका सेशनल या प्रैक्टिकल ही हो सकता है, इसमें से थ्योरी ना के बराबर नहीं होगा। बाद बाकी जो आपको ऊपर में दिख रहा है इसी में से आपका थ्योरी पेपर एग्जामिनेशन होने वाला है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सिलेबस कुछ एक्स्ट्रा था, मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, जो आपके सीनियर्स पढ़ते हुए आ रहे थे, उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था। बट यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि एक्स्ट्रा ना पढ़ाकर जो उनका बच्चों का जो समय निकलेगा उस समय में बच्चों के लिए ही कुछ और प्रोग्राम बनाया जाए, जिसमें योगा और मेडिटेशन होगा तो आपका हेल्थ अच्छा होगा। साथ में क्या है कि सेमिनार होगा, पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, वर्कशॉप होगा, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, आप किस तरह इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके इसके लिए तैयारी किया जाएगा आपको। तो ये सब जो जिस समय जो पहले समय नहीं निकल पाता था उस समय को निकालने के लिए सिलेबस को आपको थोड़ा सॉर्ट आउट कर कम कर दिया गया है। आप देखिएगा तो पिछले सीनियर्स लोगों के लिए, मतलब 2022 के बच्चों लोगों के लिए भी, 21 वाले 20 वालों के लिए, कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर में जो था फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अलग अलग विषय हुआ करता था, दोनों में 7-8 यूनिट हुआ करता था। बट अब बेसिक साइंस में 7 ही यूनिट है, दोनों को मिला कर दे दिया गया है। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया, इसलिए कम किया जा रहा था कि आप जो पढ़ना चाहिए वो पढ़िए, और साथ में जो समय बचता है उस समय पे जो आपको मैं बताया हूँ, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है। ये अच्छा पहल है, आगे जाकर आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप जो 2023 में बच्चे नामांकन लिखवाए हैं वो क्या कीजिए कि इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम आज से कल के बीच में शेयर कर देंगे। इसको आप क्या करो, प्रिंट आउट कर लो। प्रिंट आउट करने के बाद में जो भी सिलेबस जो भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़िए, चाहे आप टीचर से पढ़िए, चाहे ट्यूशन पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, या खुद पढ़िए। इसको पढ़िए और इस तरह से पढ़िए कि आप सोच के चलिए कि जब भी एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का होगा उस वक्त में आपका जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने वाली है वो इसी सिलेबस के अंतर्गत से आने वाली है। इस लेवल का आपको पढ़ना होगा। पहले का अगर कुछ पढ़ते हो, आप पहले का सिलेबस को फॉलो करके पढ़ रहे थे तब उसको चेंज कीजिए। आपके लिए यही ड्राफ्ट है, आपको इसी को फॉलो करना और इसी से आगे बढ़ना है, ठीक है। बात रहा माइनिंग के बारे में, तो क्या माइनिंग वाला का एग्जामिनेशन आपका ईयर वाइज होगा कि सेमेस्टर वाइज होगा ये भी क्लियर नहीं है। इसमें सिर्फ माइनिंग का सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया, उसके अलग से कोई नोटिस नहीं है। और माइनिंग फर्स्ट ईयर में पहले वाला 2022 तक के बच्चों के लिए 3 मेन ब्रांच पेपर हुआ करता था। ईएमटी होता था, जियोलॉजी होता था और सर्वाइंग होता था। बट इसमें देखिएगा तो वो देखने को नहीं मिल रहा। मे भी हो सकेगा तो माइनिंग वाला को सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया होगा, बट अब इसमें कंफर्म हम नहीं कह सकते कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आप सभी का कुछ नया नोटिस आएगा तभी हम बता पाएंगे, जब रजिस्ट्रेशन आप सभी का होगा उस वक्त में, या फिर कुछ अगर नया ड्राफ्ट आएगा तब तक के लिए आप भी माइनिंग वाले बच्चे भी है तो आपका अगर इस सब्जेक्ट इस नोटिस में आपका बारे में लिखा हुआ माइनिंग इंजीनियरिंग, तो आपको भी इसको मान के चलना, इसको पढ़ाई करना है। और हम चाहते भी है कि माइनिंग वाला का सेमेस्टर वाइज हो जाए, क्योंकि लगातार जब से अगर हम जेयूटी जाते थे ना पहले, तो हम 2-3 चीज़ें मांग किए थे, जो चीज़ें अब देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि सिलेबस मैं चाहता था कि चेंज हो जाए, बहुत दिन से चल रहा था सिलेबस चेंज हो रहा है। मैं चाहता था कि माइनिंग वालों को सेमेस्टर में बांट दिया जाए और जो 6 महीने का भीटी होता है उसको कम किया जाए, ऐसा मेरा मांग था, ऐसा हमने लेटर लिख के दिए थे। हो सके उस पर काम अभी देखने को मिल रहा। तो माइनिंग वालों के लिए क्या है, इस पर विशेष बात करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी से मेरा संपर्क हो पाएगा तो बताएंगे आप सभी का अलग वीडियो बनाकर। आप भी अभी इसको फॉलो कीजिए, इसको पढ़ाई कीजिए। जितने बच्चे का ब्रांच इसमें लिखा हुआ उस सभी को इस सिलेबस को प्रिंट आउट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसी से आने वाला है। अपने सीनियर्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने 2023 वाले बच्चों को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में अगर अच्छा खासा व्यूवर आएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब ये नोटिस आया था हम सोचे थे कि हटाओ क्या बनाएंगे, बच्चे समझ ही जाएंगे देखकर कि लिखा हुआ है इसमें साफ साफ फर्स्ट सेमेस्टर सेशन भी, तो आप लोगों को परेशान नहीं होइएगा। बट लगातार बच्चों का मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप आ रहा था, कन्फ्यूज में थे आप, जो भी बातें मैंने बताया इस सारा चीज़ आप लोगों ने मुझसे पूछा है। मैं प्रयास किया हूँ कि चलो बता दिया हूँ, तो आप लोग अब इसको शेयर करो, शेयर करोगे तभी बता पाऊँगा अगला बार में। अन्यथा ऐसा कुछ नोटिस अगर आएगा तो हम भी थोड़ा ढिलाई देंगे, क्योंकि हम भी अपना पढ़ाई करते टाइम नहीं बच पाता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।